हरियाणा में बाढ़ के क्या हालात हैं, इसी को आपको करीब से दिखाने के लिए हम शाहाबाद के एक गांव कठुआ में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा गांव एक तरीके से डूब चुका है और गांव को जोड़ने वाली जो सड़क है वो भी टूट चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो ये रोड है, इस यही एक संपर्क, एकमात्र संपर्क कह सकते हैं गाँव की ओर जाया करता था, वजह से जो है बहाव में बह गया और गांव से संपर्क का भी मार्ग इस आप देख रहे हैं नदी में बह रही है, वो काफ़ी तेज़ धारा है और इसको पार करके गांव में जाना भी आसान काम नहीं है। तकरीबन आसपास के अगर गांव की बात करें तो 10 से 15 गांव हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं और इस पूरे इलाके में मारकंडा नदी बहती है और उस नदी को खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण तकरीबन 256 मीटर उसका खतरे का निशान है, उसको पार करके इस समय बह रही है और वही पानी आप देख सकते हैं आसपास के पूरे इलाकों में फैल चुका है और भारी नुकसान यहाँ पर गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। कई हज़ार एकड़ में जो धान जीरी की फसल बोई गई थी वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। आप पूरा देख सकते हैं यहाँ के क्या हालात हैं। यहाँ पे जो भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आसपास के गांव में क्या हालात हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं अनिल धनतोड़ी जी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। धनतोड़ी साहब, क्या हालात हैं? से बदतर है। इस समय जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है और 30,000 से ज़्यादा किसी को पानी से मिल रहा है। सामने देख रहे हैं पूरा कटा हुआ है और बाइक्स खड़ी है, ट्रैक्टर ट्राली है, जाना तो यहाँ से वहाँ जाने का संसाधन नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, गरीब आदमी मजदूर आदमी दिहाड़ी जो रोज़ करता है उसके पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। तो चाहिए कठुआ है, तंगोर है, मूल माजरा है, आगे तंगोर गाँव पड़ता है और उधर से आप जाएंगे घूम के मलिकपुर और ये सब गांव हैं, तकाला, बीबीपुर, हाँ इधर भी पानी है, मदनपुर, मोहनपुर, तो पट्टी, झामड़ा, ये काफ़ी गांव जो है चपेट में है और ये हर वर्ष की कहानी है। 2023 में भी इस तरीके की स्थिति, इससे भी ज़्यादा स्थिति खराब थी और उस समय तो शहर के अंदर पानी था 15 दिन, पूरा हुडा का सेक्टर 15 दिन सफाई होती थी और उनको बांधों की रिपेयर करवाई जाती थी। और 2013 में हमने एक रिंग बांध शाहबाद से लेकर और अजराना तक का मंजूर किया था, उसमें काम भी शुरू हो गया था, लेकिन 14 में हमारी सरकार चलेगी और जो अब अगली सरकार आई उसने उसके ऊपर काम नहीं किया, उस काम को वहीं छोड़ दिया, उसको पूरा ही नहीं किया गया। तो हमारी सरकार ने 2013 में कांग्रेस की सरकार ने उस समय पेमेंट भी रिलीज़ की थी, लेकिन कुछ लोगों को कहने से तब तत्कालीन जो यहाँ MLA थे कृष्ण बेदी जी, उन्होंने उस काम को रुकवा दिया। तो हालात जो हैं तब से अब तक हालात बद से बदतर हो गए। अगर वो रिंग बांध उस समय जब हमने मंजूर करवाया था वो बन गया होता तो आज हालात ये देखने ना पड़ते। और मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, अब राजनीति रोटियां सेकने का समय नहीं है, अब है आपस में मिलजुल के प्यार और मोहब्बत से जो है इस समय को काटा जाए। इसके तुरंत बाद हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से हम कहेंगे कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहबाद मारकंडा की और ध्यान दें और ये जो मारकंडा ऋषि दरिया है इसकी रिंग बांध बनाए जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से यहाँ की जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरी तरीके से जिस तरह का विकास की कमी की वजह से अनिल धनतोड़ी जी का कहना है कि उसकी वजह से लोगों को हर साल ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के हालात इस तरीके के हैं। अभी मैंने देखा कि आप लोग ऐसा है कि देखो ये जो है जब बचपन से तब से पानी आता है और हर बार सिर्फ क्या है खली पुलाव पकाए जाते हैं। हर बार जो है जो रोटी का टाइम आता है या पानी का टाइम आता है उस टाइम में जो है यहाँ पे निकलते हैं, बातें करके चले जाते हैं, हम ये कर देंगे, ये मंजूर हो गया, वो मंजूर होगा, लेकिन ज़्यादातर कोई काम नहीं होता। सर यहाँ पे राजनीति होती है, राजनीति के अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं होता। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे ना मतलब वो प्रस्ताव पास हुआ है संसद में,
लेकिन उसकी बारे में जैसे ही मतलब टाइम आया उसके बाद क्या हुआ, पानी का टाइम आते ना ये जो है नहरी में जो महकमा है उन्होंने जारी किया, उसमें स्पष्ट लिख के दे दिया कि यहाँ पे बंद की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बंद की जरूरत ही नहीं है, कि यहाँ पे कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इनको समझ नहीं आता भी यहाँ पे क्या जरूरत नहीं है। एक मतलब यहाँ से पिछले जो है 2.5 महीने से सिर्फ रास्ता ऐसे ही पानी चल रहा है रेगुलर, पिछले 2.5 महीने से। फसलों है तो ये लगा लो आप 95% पर फसल जो है ख़त्म हो चुकी है, 95 का 100% ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि जो ये फसल खड़ी है ना, जब जहाँ ये अभी जो है मतलब गब्बे पे आई हुई है फसल, इसकी जब गोब में पानी बढ़ा, इसमें चिट्टी वाले निकलेंगे, सफ़ेद वाले निकलेंगे, उसमें कोई दड़ा नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, जो मतलब 2-2 बार हम जीरे लगा चुके हैं। हमें ना तो कोई मुआवजे की ज़रूरत है, ना किसी, सिर्फ हमारा तो एक ये है कि इस पानी का जो है कोई बंदोबस्त कर दिया जाए, बांध बना दिया जाए। हम सरकार से कहते हैं हमें तो मुआवजा चाहिए ही नहीं, हम क्यों सिर्फ क्या है अपना बांध बना दें जिससे पानी की आवाजाही बंद हो जाए। यहाँ पे ये जो पानी है ना, यहाँ पे देखो ये ना 4-6-7 सैफन थे जो मुगल माजे से आगे तक, वो सारे सैफन आगे बंद हो चुके हैं। सिर्फ जो है इन सारा जो है वो सैफन बंद होने करके सारा जो वर्कलोड पानी का यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे आवाजाही में पूरा गमता है, पूरा ख़त्म है। और देखो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, सरकार का जो है नीतियाँ बिल्कुल गलत हैं। और मैं तो जब मेरे को समझ नहीं आता सरकार का भी, सरकार यहाँ पे ना ड्राई एरिया बताती है, आप यहाँ पे दिखाइएगा क्या यहाँ पे ड्राई एरिया है। जब हम कोई नया ट्यूबवेल कनेक्शन लेते हैं, उसी परमिशन लेने के जाते हैं तो सरासर मना कर दिया जाता है भी यहाँ पे ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ड्राई एरिया के अंडर आता है। मेरे को समझ नहीं आता सरकार किस तरीके से इसको ड्राई एरिया कह सकती है। बिल्कुल। और भी लोगों से बात करते हैं, गांव में किस तरह की दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी रही भाई जी, गाँव में तो आने जाने की बहुत दिक्कत है। ठीक है जी, ना तो कोई यहाँ पे रास्ता हो रहा है, अभी गाँव आने जाने कोई दिक्कत, बहुत परेशानी है जी। डेली के जो ज़रूरतें होती हैं वो कैसे पूरी हो रही बहुत बस ट्रैक्टर के थ्रू चल रहे हैं जी, बस और तो कोई रास्ता नहीं है जी यहाँ पे। जाना होता है तो एक व्यक्ति को बकायदे ट्रैक्टर लेकर बैठाने ले जाते हैं। हाँ जी, बस गाँव के ये हाल कर रहे हैं जी, वो लोग भी गाँव के कर रहे हैं बस सारे। हाँ जी बस, हाँ जी बस गाँव के ट्रैक्टर जो वो सेवल कर रहे हैं। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो रही है, और उस निपटने के लिए कुछ लोग भी उनकी मदद ज़रूर कर रहे हैं। काम है उससे लोगों में कि ये समस्या रही है, लेकिन पूरी तरीके से इसको हल नहीं किया गया है। बाढ़ के हालात को हमने दिखाया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके से लोग जो है गाँव से आते हैं, और बाकायदे ये कितना ख़तरनाक है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस तरह का पानी का बहाव है। हमने कई ऐसे वीडियो भी देखे हैं, वायरल वीडियो देखे हैं जिसमें ट्रैक्टर क्या जीप और बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जाती हैं। ये पूरी तरीके से ख़तरनाक है। इस तरीके से आना, लेकिन लोग मजबूर हैं इस तरीके से आने के लिए, क्योंकि और कोई दूसरा चारा नहीं है गाँव को बाकी दुनिया से जोड़ने का। तो देखिए किस तरीके से और कितना मुश्किल है। क्यों भाई, क्या कहोगे? काफ़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में। देख तो रहे जी, लाइव देख रहे हो, रिश्ते ज़्यादा क्या दिक्कत हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है बहुत। ठीक तो सारे सुन रहे हैं, 4 दिन बाद कोई नहीं सुनने का, ये हाल हो रहा है। रिश्तेदार आए हैं जी, इनको ले जाएंगे, कल को फिर छोड़ने जाएंगे इनको, ये हाल हो रहा है। तो लोग इसी तरीके से गांव के लोगों को राशन और पानी पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़,